पड़ते हैं। चला इस व्लॉग को मैंने संडे की शाम से स्टार्ट किया है एंड बना रही हूँ टी टाइम स्नैक। यू कैन स्टोर दिस स्नैक अप टू 10 डेज़ और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो इसका क्रंच बिल्कुल भी जाएगा नहीं, बना रहेगा। देसी घी डाला है और उसमें थोड़ा ज़्यादा सा नमक एक ही बार में डाला है। ऐसे बनाने से पूरी जो नमकीन है उसमें नमक बहुत बढ़िया तरीके से लगता है, कहीं फीका या कहीं ज़्यादा नमक नहीं रहता है। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ पर चलाते हुए मैंने इसको रोस्ट ही आप बोल लीजिए, क्योंकि घी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और टेस्ट भी घी का आ ही जाएगा। तो यहाँ बन गया था और ये हमारा इवनिंग स्नैक था। तो इसको खाने के बाद में फिर बना ली थी चाय, और ये चाय मेरी और आंचल की है। आज शायद आंचल 4 महीने के बाद में चाय पी रही है। वो भी मैंने ज़िद की है कि अरे इस तरीके से भी कोई करता है भाई, कभी कभार तो थोड़ा चाय आदमी पी ही सकता है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, थोड़ी सी चाय मेरे लिए बना दीजिए, अदरवाइज़ वो लोग पीते ही नहीं है। और यहाँ मैंने लगा ली थी अपनी फेवरेट मूवी, माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी, रोमांटिक मूवी आप बोल सकते हैं एक दूजे के लिए। अपनी लाइफ में अब तक मैंने कितनी बार देखी है मुझे याद भी नहीं है, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे। ये देखिए, वहाँ पे जो मिस्त्रियों से काम करवाया था, अब ये जगह पूरी खाली हो गई है। तो यहाँ पे एक कांच का जो स्लैब होता है वो लगा के और अच्छे खासे इसमें दाल मसाले के डब्बे आ जाएंगे जो नीचे रहते हैं। तो मुझे ये नीचे वाला जो स्पेस है ये पूरा बर्तन रखने के लिए मिल जाएगा। और मुझे यहाँ भी रखना पड़ता है बर्तन। ये देखिए मैंने किस हिसाब से बर्तन रखे हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ ये जो बड़े बड़े बर्तन है ना, मुझे यहाँ पर मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये वाला जो जगह है, ये वाला, इसमें मसाले, दाल के डब्बे और बर्तन तो इतने फिर आ नहीं पाते हैं। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर मुझे रखना ना पड़े। अब समझ लीजिए कि वहाँ पीछे टंकी है, एक्स्ट्रा राशन है, तो वहाँ से मुझे अगर सामान निकालना है तो मुझे पूरा बर्तन निकालना पड़ता है, फिर प्याज की झूड़ी निकालनी पड़ती है, फिर मुझे कोई सामान निकालना है तो निकालना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, मतलब एक सामान निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि इतना सामान निकालना पड़ेगा। वैसे ही ये शोल्डर में दर्द रहता है तो थोड़ा जैसे भारी भारी करने में भी सामान दर्द ज्यादा होता है। और डेली के जो सामान है वो कुछ ना कुछ सामान लगते ही रहते हैं, तो इजी टू यूज होना चाहिए। इस वजह से फिर मुझे मम्मी का आइडिया अच्छा लगा। मम्मी ने अपने जो क्रॉकरी यूनिट में ही रख लिया है सामने, देखिए अभी कुकर गिर गया मम्मी ने अपने क्रॉकरी यूनिट में ही सामने वो ओवन रख लिया है, तो ये जगह खाली है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इजीली सारे के सारे आराम से आ जाएंगे डब्बे। दाल है और भी कुछ मुझे रखना है वो भी आ जाएगा, मसाले आ जाएंगे। और ओवन मैंने वहां रख दिया है, आपको दिखा रही हूं मैं। तो बस मैंने बोला है, वो मिस्त्री जो आए थे तो वो नाप लेके गए हैं, और कांच जो है, ग्लास कितने एमएम का है उन्होंने ही काट के यहाँ पे मतलब कटवा के लाए थे, लगाया था। यहाँ पर भी वही लगाएंगे, तो स्पेस जो है उसका यूटिलाइज अच्छा हो गया है और मुझे भी बहुत इजी पड़ेगा। अब आपको दिखाती हूँ कि वहां रख दिया है मैंने। वहां एयर फ्रायर था, बट एयर फ्रायर इतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो जब लगेगा तब निकाल लेंगे। सोफा कम बेड पे रख दूंगी या उसी के बगल रहेगा, आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ रख दिया है। तो इजी है यूज करना, बस खोलो और यूज करो। तो फाइनली ओवन यहाँ पे लगा दिया है। तो ये काम तो हो गया है। और कितनी देर काम हुआ है, क्योंकि ओवन जो है वो लोड ज़्यादा टालता है, उस हिसाब का पूरा वायरिंग हुई है। और 30 फीट पूरा तार लगा है, वहाँ से पूरा पाइपिंग की हुई थी इलेक्ट्रिशियन ने, तो पूरा काम किया है। तो ये काम बहुत अच्छा हो गया। अब कल या परसों वहाँ कांच लग जाएगा तो वो भी एकदम इजी टू यूज हो जाएगा। अब जा रही हूँ रात के लिए सोयाबीन का कीमा बनाऊंगी। सुबह सब मिस्त्री वगैरह आ गए थे ना, तो फिर मतलब उनको भी जैसे मुझे बताना था कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करवाना है काम मुझे, तो उस हिसाब से शाम के लिए मैंने दोपहर को बनाया नहीं कुछ भी। अब बस सोयाबीन का कीमा बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है और डाला है सरसों का तेल। तो तेल गरम हो गया है, डाला है तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ मैं। दालचीनी और 2 छोटी इलायची है और 2 ही प्याज है मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। तो बस हल्का सा इसको मैं एक मिक्स दूँ, उससे पहले डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन भी हो जाती है और सॉफ्ट तो बहुत ही जल्दी हो जाती है अगर पहले ही नमक डाल देते हैं तो ये 5-7 मिनट में ही प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन भी हो गई है। और एक टमाटर को मैंने हल्के बड़े साइज़ में ही कट किया है, क्योंकि अभी वो इसमें पूरा घुल ही जाएगा। तो बस टमाटर डाला है और एक मिक्स दे रही हूँ इसमें। और इसमें ना तो मैं अदरक यूज़ करती हूँ और ना ही मैं लहसुन डालती हूँ। आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं, उसका टेस्ट एक अलग आएगा। तो हल्की सी हल्दी डाल के मैंने एक मिक्स दिया था। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू मेरी मूवी चल रही थी, तो पिक्चर भी मैं देखती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। फिर चाहे वो मेरा मनपसंद सीरियल हो या मूवी हो, तो इस तरीके से मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। और यहाँ थोड़ी देर के बाद में मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है, तो प्याज और टमाटर दोनों ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो डाल रही हूँ इसमें मटर। तो आप इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, बीन्स है, शिमला मिर्ची है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, यानी कि कैबेज, उसका एक क्रंच भी आता है। तो बस मटर को डाल के मैंने थोड़ा एक मिक्स दिया है। और ये सोयाबीन का कीमा मैंने पहले ही से बॉईल करके रखा था और बॉईल होने के बाद में इसको अच्छे पानी से मैंने वॉश भी किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। बस उसको मैंने डाला है रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाली है और एक बढ़िया सा मिक्स दिया है। तो सोयाबीन का कीमा जब बॉईल करके बनाते हैं तो ये बिल्कुल रेडी टू कुक हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस ढक्कन लगा के मैंने स्लो गैस कर दिया था 5 से 7 मिनट के लिए, और ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी चाहिए तो हल्का सा पानी आप डाल सकते हैं। और गरम मसाला डाला है, नमक थोड़ा सा कम था वो भी डाला है, और हरा धनिया। अब इस टाइम पे आप 1 चम्मच देसी घी का भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट तो एकदम अनदर लेवल आता है, बट मैंने इस टाइम पे डाला नहीं है। तो बस यहाँ मेरा रात के लिए जो डिनर मैंने बनाया था वो रेडी हो गया था। इसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई थी। बस उसके बाद खा पी के हम सो गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मंडे की सुबह मिल रही हूँ आपसे। ये बहुत सारे दुपट्टे इकट्ठे हो गए थे मेरे दरवाजे के पीछे जो खुटी होती है ना, तो मैं ओढ़ती हूँ और वहाँ लटका देती हूँ। एस्ट्रो के डर से मैं वहाँ लटका देती हूँ, क्योंकि वो दुपट्टे फाड़ देता है। तो फिर मैंने नहाने जाने से पहले सारे दुपट्टे निकाले हैं, कम से कम 4, 5 या 6 होंगे, सारे धो लिए। और जो नाइटी रात में पहनती हूँ वो तो मैं डेली ही नहाते वक्त ही धो लेती हूँ। और बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने सुखा के और स्लाइडिंग लगा दिया था, और फिर से एक नया दुपट्टा निकाला है, क्योंकि सारे धो के सुखा दिए। और बाकी जो मेरे पास 3-4 रखे हुए हैं उनको मुझे हटाना है, वो एस्ट्रो ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिए हैं। सो सुबह का समय है, पूजा करने जाऊं उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
और अभी मैं नाश्ता तो कर चुकी हूँ, बट मैंने चाय नहीं पी थी, तो मुझे चाय चढ़ानी है, फिर खाना बनाना है। तो उससे पहले यहाँ मैंने लगा ली है सनस्क्रीन। और ज़रूरी नहीं है कि आप घर में हो तो सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करें, ज़रूर से अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि जो हीट होती है ना चूल्हे की, वो भी कहीं ना कहीं स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो सनस्क्रीन तो आप रोज़ ही लगाया कीजिए, चाहे आप बाहर निकलें या ना निकलें। तो यहाँ चढ़ा दी थी चाय, और फिर इसके बाद में मैंने खाना बनाया है बिल्कुल सिंपल वाला, ऑल टाइम एवरग्रीन सबका फेवरेट दाल चावल आलू की भुजिया। तो बहुत दिनों के बाद में मैंने बनाया है। चिंकी रहता है तो हर दिन आलू की कोई डिश बनती ही है, स्पेशली आलू की भुजिया उसको बहुत पसंद है। तो मूंग मसूर की दाल बनाई थी, और ये भी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ। और बहुत बार कमेंट में आता है कि मूंग मसूर की जो नींबू धनिया वाली आप दाल बनाते हैं उसको शेयर कीजिएगा, तो बस वो शेयर की है। और कई बार कमेंट में आता है कि अकेले अकेले आप इतने बड़े घर में रहती हैं, आप कैसे आपका समय निकलता है। तो अब किस बात का अकेलापन, जब साथी था, साथ था, तब भी तो अकेली ही थी। साथ तो कभी मिला ही नहीं, तो तब भी मैं अकेली थी और आज भी मैं अकेली हूँ, और मैं अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं मानती हूँ। आप सब हैं मेरे साथ, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो काहे का अकेलापन। और रही बात एक तरीके से देखा जाए कि इंसान अकेला है, तो अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, तो इतना क्या टेंशन करना, तो काहे का अकेलापन। मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। तो बस यहाँ कुकर मैंने चढ़ा दिया है, सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला, गोल्डन ब्राउन हो गया। तो 2 प्याज है ये थोड़ी बड़ी साइज़ की, जिसको लंबाई में कट करके डाला है, साथ में ही मैंने डाली है हरी मिर्ची। तो इस प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन करना है। और एक तरफ मैंने मसूर की दाल और मूंग की दाल को अच्छी तरीके से धो के रखा हुआ है। तो जितनी आप मसूर की दाल लेंगे उसकी 1/4 से भी थोड़ी कम मूंग की दाल लीजिएगा, तो ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है और काफ़ी अच्छी लगती है ये दाल। तो बस यहाँ मैंने डाल दी है दाल, और प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी। हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा है हल्दी। और एक साइड में बन रहा है चावल, और साथ में ही मैंने नमक भी डाल दिया है। तो इसको मुझे भुनना है, मतलब 2 मिनट के लिए मैंने इसको भुना है दाल को, और उसके बाद में पानी डाल रही हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, आपके यहाँ किस हिसाब से दाल पकती है, कितनी सीटी में पकती है, कितनी मोटी कितनी गाढ़ी दाल आपको चाहिए होती है, उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। मेरे यहाँ दाल काफ़ी देर में गलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी में आयरन बहुत ज़्यादा है। तो मीडियम गैस पर 3 सीटी मैंने लगाई है, और गैस को कर दिया मैंने इस टाइम पे मीडियम। और यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तो बिल्कुल जैसे कि फ्राई वाले जो आलू की भुजिया बनती है, बस वही बनाई थी मैंने, इसलिए सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है। हल्दी डाली है, 4 मिर्चें डाली हैं, और आलू डाल रही हूँ। तो मेरे बच्चे ना तो आलू की भुजिया में जीरा पसंद करते हैं और ना ही प्याज पसंद करते हैं, और उनको ऐसी ही आलू की भुजिया पसंद आती है। तो बस इसको एक मिक्स देके, और इसको मैंने फ़िलहाल स्लो गैस पर ढक दिया था। और नमक मैंने नहीं डाला है, आपने नोटिस किया होगा। आलू में अगर पहले नमक डाल के आप आलू की भुजिया बनाएंगे तो वो थोड़ी स्टिकी स्टिकी बनेगी, चिपकी चिपकी, अलग अलग नहीं बनती है। यहाँ दाल में 3 सीटी लग गई थी, तो मैंने रई चला दी है, यानी कि अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। डाल रही हूँ नींबू का रस और धनिया। तो ये दाल अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है, प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, और सिर्फ दाल चावल ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये दाल काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ दाल बन गई थी, और चावल मैंने पहले ही बना लिए थे जब दाल चढ़ी हुई थी। आलू की भुजिया तो यही हमारा लंच था। और उसके बाद आपके साथ मैंने शेयर की है 1 मिनट कप केक रेसिपी। तो केक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डेज़र्ट है, एक ऐसा मीठा है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। कभी भी आपको अगर मीठा खाने की क्रेविंग हो या बच्चों को चाहिए, तो 1 मिनट कौन सा ज़्यादा टाइम है, जस्ट उसको मिक्स कीजिए, ओवन में लगाइए और बना लीजिए। और ओवन ना हो तो आप कढ़ाई में भी रख के बना सकते हैं, उसमें आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा। सो यहाँ आलू की भुजिया बनने के बाद में अब मैं ऊपर से नमक डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करने के बाद में बस मैंने 30 सेकंड के लिए और इसको फुल गैस पर पकाया है, क्योंकि मैंने नमक डाला था। और बस इसको एक साइड में आलू को कर दूंगी, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है
वो निकल के बीच में आ जाएगा और आलू की भुजिया मैं बाद में निकाल लूँगी। और यहाँ जो मैं 2 कप ले रही हूँ, इनमें मैं चाय भी पीती हूँ, तो ये माइक्रोवेव सेफ़ हैं, तो वही कप लेने हैं जो माइक्रोवेव में सेफ़ हो, मतलब उसमें बना सकें। तो इसमें मेज़रमेंट का ये हिसाब है कि चम्मच एक ही रखिएगा। तो 4 ये चम्मच मैंने मैदा लिया है और 4 ही चम्मच, 3.5 चम्मच आप समझ लीजिए पिसी हुई चीनी ली है। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, मिक्स कर रही हूँ। तो ये वाला केक मैं बना रही हूँ वनीला फ्लेवर का, तो एक चॉकलेट फ्लेवर और एक वनीला फ्लेवर बनाया है मैंने। बस इसको एक मिक्स दिया है और इसमें ये 1 चम्मच मैंने डाला है राइस ब्रैन ऑयल है, आप इसके बदले में बटर को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच के करीब मैंने रूम टेम्परेचर पर दूध है वो डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है वनीला एसेंस। तो मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा था, फिर से मैंने 1 चम्मच दूध डाला है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और मैं लगाऊंगी ओवन में। और जब बेकिंग पाउडर डाल दिया है तो फिर इसको ज़्यादा देर इस तरीके से नहीं रखना है, साथ के साथ ही इसको लगाना है ओवन में। और ऊपर से डाल रही हूँ चॉकलेट चिप। अब ये पूरी आपकी चॉइस है, आपको अगर डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए मैंने टाइमर को सेट किया है माइक्रोवेव में ही, बस 1 मिनट में ये केक बन के तैयार हो जाएगा। सो 1 मिनट वाला वनीला कप केक रेडी है और इधर तैयारी कर रही हूँ चॉकलेट केक की। तो सेम मैंने 4 नहीं, यहाँ पे 5 मैंने चम्मच वो लिया है मैदा का, क्योंकि कप भी बड़ा है और केक मतलब बनने के बाद में थोड़ा कप से नीचे ही था, तो मैंने सोचा थोड़ा बड़ा बनाते हैं। और इसमें 5 चम्मच मैंने लिया है मैदा, 4 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब मैंने लिया है यहाँ पर कोको पाउडर और इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। तो इसमें आप जो कैडबरी आती है ना खाने वाली, उसको भी टुकड़ा करके डाल सकते हैं। मेरे पास चोको चिप थी तो वो डाल रही हूँ मैं। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे राइस ब्रैन ऑयल डाला है और 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें दूध डाला है और चोको चिप साथ में डाल रही हूँ और ऊपर से मैं टॉप पर भी चोको चिप डालूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रखिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो बस ये भी रेडी है ओवन में लगाने के लिए। तो ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ी सी चोको चिप और इसको भी मैंने लगाया था 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। सो दोनों ही जो कप केक है वो बिल्कुल रेडी है और अब मैं आपको चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी। तो क्यों बाहर से लाएं, घर पे 1 मिनट में बनाइए और खाइए और बच्चे भी हो जाएंगे बिल्कुल खुश। तो ये तो है वनीला कप केक और ये वाला है चॉकलेट कप केक। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और काफ़ी इजी वे में मैंने शेयर किया है। सो बस केक भी बनाने के बाद में उसके बाद बारी आ जाती है पूरा किचन क्लीन करने का, घर क्लीन करने का। तो फिर उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम में। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा।